मेरे प्यारे छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो छात्रों आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न संख्या 3 और 4। तो प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x:x एक प्राकृतिक सम संख्या है। तो x:x एक प्राकृतिक सम संख्या है, तो इसका पूरक ज्ञात करना है। तो पूरक क्या कैसे ज्ञात करते हैं आप लोग जानते ही हैं कि u मान लीजिए कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। u बराबर दिया है कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और प्राकृतिक संख्याओं में से सम संख्याओं को निकाल दिया जाएगा तो क्या बचेगा, विषम संख्याएं बचेंगी। तो लिख देंगे कि एक जो है विषम संख्या है। ठीक है, बस यही कर देना है भाई। प्राकृतिक संख्याओं में से जो है सम संख्याओं को निकाल दिया जाता है, विषम संख्याएं बचेंगी। ठीक है, x एक प्राकृतिक विषम संख्या है, अगर विषम संख्या निकाल दिया जाएगा तो एक सम संख्या बचेगा। ठीक है, तो यही बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे बताएंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि सार्वत्रिक जो है कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, यानी कि प्राकृतिक संख्या को अगर हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय माने तो जो है क्या समुच्चय बनेगा, तो बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और डॉट 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 करके जितना बना दीजिए। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो है सार्वत्रिक समुच्चय हो रहा है और इसमें कहा गया है कि जो है एक प्राकृतिक सम संख्या है, माने पूरक जिसका ज्ञात करना है, पूरक जिसका ज्ञात करना है वह जो है क्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या है। एक जो है सम प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए यदि ये एक सम प्राकृतिक संख्या हो तो ए का पूरक ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये एक अगर सम प्राकृतिक संख्या है तो क्या आएगा, 2 4 6 8 10, यह ना आएगा। एक जो है क्या, तो सम प्राकृतिक संख्या है ए। तो ए का अगर हम लोग पूरक ज्ञात करें तो ए का पूरक ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, u माइनस ए करेंगे ना। तो u माइनस ए बराबर जो है क्या बचेगा, तो देख लीजिए u माइनस ए, तो ए घटा दीजिए तो 2 हटा दीजिए, फिर 4 हटा दीजिए, फिर 6 हटा दीजिए, फिर 8 हटा दीजिए, फिर 10 हटा दीजिए। तो बचा क्या, बचेगा 1 3 5 7 9 डॉट डॉट करके जो भी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर प्राकृतिक संख्याओं में से सम संख्याओं को निकाल दिया जाए तो संख्या क्या बचेगी, विषम संख्या। तो यहाँ पे हम लोग ए का जो है पूरक लिख सकते हैं, कौन चीज़, ए का पूरक हम लोग लिख सकते हैं x:, चूँकि गुण विधि में ही लिख देना है तो x:x जो है क्या होगा, एक विषम संख्या हो रही है तो लिखेंगे x:x एक जो है क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, एक यहाँ पे लिखेंगे कि x एक जो है क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, विषम प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। मैं नहीं समझे, एक बार और समझाने का प्रयास करते हैं। कहा जा रहा है कि जो है सार्वत्रिक समुच्चय का u को जो है क्या मानिए, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय मानिए। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि अगर ये एक जो है सम संख्या हो, माने अगर x एक जो है क्या हो, सम प्राकृतिक संख्या हो तो a का जो है, a का माने a अगर एक सम प्राकृतिक संख्या है तो a का पूरक क्या होगा, तो a का पूरक का मतलब u में से a घटा देंगे। तो u में से a घटाएंगे तो सम संख्याओं को अगर निकाल दिया जाए प्राकृतिक संख्या में से तो केवल और केवल विषम प्राकृतिक संख्याएं ही बचेंगी। कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक संख्या में से हम लोग सम संख्याओं को निकाल रहे हैं तो ये विषम संख्या नहीं बच रही हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे केवल विषम प्राकृतिक, यानी कि x एक क्या होगा, विषम प्राकृतिक संख्या होगा। तो यही ए का जो है क्या कॉम्प्लीमेंट होगा, x:x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। बस इतना ही लिख देना है। ठीक है, इसके बाद से ये आपका जो है पहला हो गया। अगर दूसरा देखा जाए, दूसरा इसी तरह से, तो दूसरा में जो है क्या कह रहा है, दूसरा में यहाँ पे आप लोगों को कहा गया है कि x एक जो है विषम प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए जब विषम प्राकृतिक संख्याओं को इसमें से निकाल दिया जाएगा
विषम, यानी कि एक निकाल दिया जाए। एक जो है विषम संख्या है, 3 है, 5 है, तो विषम संख्याओं को निकाल दिया जाए तो कौन सी संख्याएं बचेंगी? सम संख्याएं बचेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अगर एक जो है विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है, तो एक विषम संख्याओं का समुच्चय है, तो मान लीजिए अगर विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अगर हम लोग b मानते हैं, तो b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? b का कॉम्प्लीमेंट हम लोग लिख सकते हैं कि x जो है कोलन x एक जो है क्या होगा? अगर कौन सी विषम संख्याओं को निकाल दिया जाए, तो विषम संख्याओं को निकाल दिया जाए तो सम संख्याओं का प्राकृतिक संख्या मतलब एक सम प्राकृतिक संख्या बचेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे एक सम प्राकृतिक संख्या, माने b का कॉम्प्लीमेंट जो है क्या होगा? एक सम प्राकृतिक संख्या होगा। ठीक है, इसी के बाद से तीसरा है, तो तीसरा में देखिए तीसरा कह रहा है, अब डायरेक्ट हम लोगों को b बराबर 9 लिख के डायरेक्ट लिखेंगे को इसमें, ठीक है, समुच्चय के रूप में। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे कह रहा है कि x संख्या 3 का एक धन गुणज है, तो 3 का धन गुणज, ठीक है ना, तो 3 का धन गुणज इसमें से अगर निकाल दिया जाए धन गुणज 3 का धन गुणज, तो 3 का धन गुणज 3 का नाम 3, 3 दूना 6 और 3 तिरिके 9, तो ये सब संख्याएं निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, 4 बच रहा है, फिर 4 के बाद से 8 बच रहा है, फिर 8 के बाद से जो क्या बच रहा है? 7 भी बच रहा है ना, फिर 10 भी बच जाएगा। तो सब मिला के जो है इसमें से वह संख्या बचेगी जो 3 के गुणज नहीं है। सब मिला के इसमें से वह संख्या बचेगी जो 3 के गुणज नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या? x कोलन x जो है क्या होगा? तो x जो है एगो एलिमेंट होगा कौन सी के? नेचुरल नंबर के, ठीक है, और नेचुरल नंबर का तो एलिमेंट होगा करेगा, और क्या होगा? अगर पूरक निकाला जाए तो x जो है क्या होगा? एक जो है 3 के गुणज नहीं होंगे वे संख्याएं होंगी बचेंगी, माने अब वे संख्याएं बचेंगी जो 3 के गुणज नहीं है। अगर 3 का ही में से गुणज निकाल दिया जाए तो वह संख्या बचेगा जो 3 के गुणज नहीं है। तो लिखेंगे x जो है क्या है? संख्या जो होगा x संख्या 3 का धन गुणज नहीं है, 3 का धन गुणज नहीं है, वह संख्याएं बचेंगी। नहीं समझे? मैंने कहने का मतलब है कि 3 का धन गुणज अगर निकाल दिया जाए तो वह संख्या बच रही है जो 3 का धन गुणज नहीं है। तो लिख देंगे कि x संख्या 3 का धन गुणज नहीं है, वही बचेगा पूरक निकालने पर। नहीं समझे? आई होप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए चौथा क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है कि x एक जो है भाज्य संख्या है, तो x अगर भाज्य संख्या है तो बचेंगे कौन सी? भाज्य संख्या यहाँ पे चौथा में दे रहा है कि x एक अभाज्य संख्या है, x एक अभाज्य संख्या है। यदि x अगर अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है अभाज्य, तो अभाज्य संख्या जो है क्या होगी? 1 होगी। अभाज्य संख्याओं का समुच्चय 1 होगा, 3 होगा, ठीक है। तो इन संख्याओं को निकाल दिया जाए तो जो है कौन सी संख्या प्राप्त होगी? भाज्य संख्या प्राप्त होगी। नहीं प्राप्त हो रही है, जैसे कि अभाज्य संख्याओं को निकाल दिया जाए, पूरक का मतलब निकाल दिया जाएगा इसमें से, ठीक है, तो वही संख्याएं बचेंगी जो भाज्य है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग लिखेंगे x कोलन x जो है क्या होगा? नेचुरल नंबर का अव्यय होगा, और x जो है क्या होगा? x जो है क्या होगा? भाज्य संख्याएं होंगी। x जो संख्या बचेगी एक जो है क्या होगी? धन भाज्य संख्या होगी, एक धन क्या होगी? भाज्य होगी, एक धन भाज्य संख्या है, ठीक है। तो यह जो है क्या होगा? एक धन भाज्य संख्या प्राप्त होगा
अब इसी तरह से हम लोग पांचवा देखें तो पांचवा में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। अगर यक्स को देखा जाए कि 3 और 5 से विभाजित होने वाला, तो इसमें देखिए ना 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं को निकाल दीजिए। तो 3 से विभाजित हो रहा है, मैंने 3 से विभाजित हो रहा है और 5 से विभाजित हो रहा है, ये भी जो 3 से विभाजित हो रहा है, तो इन संख्याओं को और जो 5 से विभाजित होने वाला है उसको निकाल दिया जाए तो वही संख्या बचेगा जो 3 और 5 से विभाजित न हो। ठीक है, तो बस यहाँ पे यह लिख देना है कि यक्स कोलन यक्स जो है क्या होगा, एक जो है नेचुरल नंबर का जो है संख्या होगा। ठीक है, यक्स कोलन यक्स जो है क्या होगा, अवयव होगा नेचुरल नंबर का, और क्या होगा, और जो है यक्स जो है वह संख्या होगा जो 3 और 5 से विभाजित नहीं हो। और यक्स जो है क्या होगा, वह संख्या है जो क्या होगा 3 और 5 से विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है, वही संख्या बचेगा। ठीक है, अब छठवां देखते हैं। अब छठवां में देखिए, छठवां में क्या कह रहा है, छठवां में देखिए, छठवां कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यदि इसमें से पूर्ण वर्ग संख्याओं को निकाल दिया जाए तो वे संख्याएं बचेंगी जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो बस यह लिख देना है कि यक्स जो है क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है ना, तो बस इसमें लिख देंगे यक्स कोलन यक्स, जहाँ अवयव होगा नेचुरल नंबर का, और यक्स जो है क्या होगा, यक्स जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, वही जो है संख्याएं बचेंगी जब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, यानी कि यक्स एक जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अब सातवां देखिए, जो कह रहा है उसके विपरीत लिख देना है भाई। सातवां क्या कह रहा है, सातवां में कह रहा है कि यक्स एक पूर्ण घन संख्या है, तो यदि पूर्ण घन संख्याओं को निकाल दिया जाए, देखिए ना, अगर देखिए 2 का जो है पूर्ण घन 8 जो है पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, 8 एक जो है पूर्ण घन संख्या है, तो इनको निकाल दिया जाए तो वही संख्या बचेंगी जो पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो वही संख्या बचेगी, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे यक्स कोलन यक्स एलिमेंट होगा नेचुरल नंबर का, और जो है क्या होगा, यक्स जो है एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। लिखेंगे यक्स एक पूर्ण घन संख्या, एक पूर्ण घन नहीं होगा, वही संख्या बचेगा, तो पूर्ण घन नहीं है, यह लिख देना है। ठीक है, बस यही होगा, पूर्ण घन नहीं होगा वह बचेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सी दे रहा है, आठवां में दे रहा है कि यक्स कोलन यक्स प्लस 5 बराबर 8 है। ठीक है ना, इसको देख लीजिए, दिया है यक्स कोलन यक्स प्लस में 5 बराबर 8 दिया हुआ है। अगर इसको सॉल्व किया जाए यक्स प्लस 5 बराबर 8, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 8 माइनस 5, यानी कि यक्स बराबर 3, तो यक्स बराबर होगा 3, और इन संख्याओं को निकाल दिया जाए। ठीक है, तो कौन सी संख्या बचेगी, वह संख्या बचेगी जो 3 के बराबर नहीं है। ठीक है ना, वह संख्या बचेगी जो 3 के बराबर नहीं है। अगर यक्स बराबर है 3 के, तो वह संख्या बचेगी भाई, ये इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो वही संख्या बचेगी जो 3 के बराबर नहीं है। तो बस इसमें यही लिख देना है आठवां में। ये तो आपका जो है इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन यही होगा कि इसका सॉल्यूशन आठवां का आपका जो है, आठवां है ना, आठवां है, आठवां का सॉल्यूशन हो जाएगा क्या, कि यक्स कोलन यक्स क्या होगा, अवयव होगा नेचुरल नंबर का, तथा
क्या होगा, यक्स बराबर नहीं होगा किसके, 3 के। माने यक्स जो है कभी भी इसमें से 3 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, माने भाई 3 अगर निकाल दिया जाए तो वह संख्या बचेगी जो 3 के बराबर नहीं है, यानी कि यक्स बराबर नहीं होगा 3 के। बस। अब 8वां के बाद से हम लोग देखते हैं 9वां सवाल। 9वां सवाल में दिया है कि यक्स जो है नेचुरल नंबर है और 2x+1 जो है क्या है, छोटा है 10 से। ठीक है, 2x+1 जो है क्या है, 10 से छोटा है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, कहा जा रहा है कि x इज द नेचुरल नंबर का एलिमेंट हो। ठीक है, और दिया गया है कौन सी, कि 2x+1 क्या है, छोटा है 10 से। ठीक है, तो हम लोग अगर देखें तो अगर ये 10 से छोटा है तो 2x+1 का मान जो है क्या होगा, तो 10 से छोटा अगर हम लोग ले लें बराबर 9, माने 2x+1 बराबर 9 ले लिया जाए, 10 से छोटा ना, 10 से छोटा ये सब है। ठीक है, ये सब जो है 10 से छोटे अंक हैं, तो क्या हो सकता है। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा माफ़ कीजिएगा, 9वां क्वेश्चन ये नहीं है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9वां क्वेश्चन कह रहा है, किधर गया 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि x:2x+5 बराबर है 9 के। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, 2x+5 बराबर 9, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा भाई, 9 में से 5 घटा देंगे तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बराबर 4। ठीक है, तो x बराबर कितना बच जाएगा, x बराबर 2 इधर आएगा तो 4/2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 बचेगा, यानी कि x बराबर 2 है। ठीक है, तो इसमें से अगर प्राकृतिक संख्याओं में से x 2 के बराबर है तो बाकी वे संख्याएं बचेंगी जो 2 के बराबर नहीं होगी। ठीक है ना, मैंने 8वां की तरह से है, सेम टू सेम 8वां की तरह से है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 9वां के लिए, यहाँ पे हम लोग आंसर लिख सकते हैं कि जो है x जो है क्या होगा, तो नेचुरल नंबर होगा और जो है क्या होगा, और क्या तथा क्या होगा, x बराबर नहीं होगा किसके, 2 के, मतलब वे अवयव नहीं रहेंगे जो 2 के बराबर है। ठीक है, तो आपका जो है 9वां हो गया। 9वां के बाद से आपका जो है 10वां दिया हुआ है। 10वां देखिए, 10वां, तो 10वां में दिया हुआ है कि x इज क्या है, x बड़ा है या बराबर है किसके, 7 के। ठीक है, तो x बड़ा है या बराबर है 7 के, तो इसका अगर हम लोग समुच्चय बनाएं तो x का मान जो है क्या होगा, जब 7 से बढ़ाना या 7 के बराबर है तो 7 ले लेंगे, 8 ले लेंगे, 9 ले लेंगे, 10 ले लेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो है चलता रहेगा। तो सब मिला जुला के अब अगर जो हम लोग का जो सार्वत्रिक समुच्चय है प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलता रहे, तो ये वाला संख्या घटा दिया जाए तो हम लोग को संख्या क्या प्राप्त होगा, हम लोग को जो संख्याएं प्राप्त होगी वह जो है प्राप्त हो जाएगी क्या, 1 2 3 4 5 6 और 7 तक। ठीक है, मैंने 7 तक संख्याएं प्राप्त होगी ना। तो इसको हम लोग जो है क्या कह सकते हैं, माने ये जो है सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, और भी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 7 के बराबर या 7 से छोटा है। ठीक है ना, माने वे प्राकृतिक संख्या हैं जो 7 के बराबर या 7 से छोटा है। तो इसके लिए अगर हम लोग को पूरक इसका बनाना है, अगर मान लीजिए कि ये जो है ये अगर आपका जो है बराबर इतना हो रहा है तो एक कॉम्प्लीमेंट आपका हो जाएगा इतना, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग गुण विधि में लिख सकते हैं, x जो है क्या होगा, एगो नेचुरल नंबर होगा, और जहाँ जो है x की जो वैल्यू होगी वह क्या होगी, छोटी होगी,
किस से छोटी होगी या बराबर होगी 7 से। बस यही लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद से जो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाँ, इसके बाद से जो है 11 नंबर का सवाल है। 11 नंबर का सवाल आपका क्या कह रहा है भाई, देख लीजिए। तो 11 नंबर का सवाल आपका कह रहा है, किधर गया 11 नंबर। 11 नंबर का सवाल आपका कह रहा है कि यक्स कोलन यक्स इज नेचुरल नंबर और क्या कह रहा है कि 2x + 1 बड़ा बड़ा है किससे, 10 से, ठीक है। 2x + 1 बड़ा है 10 से। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो 2x + 1, अब 1 हटाना है इधर से तो 1 घटा दीजिए। और मैथ का नियम है कि इधर 1 घटा रहे हैं तो इधर भी 1 घटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया 2x, अब भाई ख़त्म हो जाएगा तो 2x बड़ा होगा किससे, अब भाई 9 से। भाई 10 में से 1 घट जाएगा तो 9 से। 2x बड़ा है 9 से, अगर जो है तो यक्स में अब मैंने इसमें भी 2 से भाग दे दिया जाए, इसमें भी 2 से भाग दे दिया जाए, ठीक है। तो बचेगा क्या, यक्स बड़ा होगा 9/2 से, होगा नो, मैंने दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दिया जाए तो हेमनियो भाई 2 से 2 कैंसिल, तो यक्स बड़ा होगा किससे, 9/2 से। 9/2 का मतलब 4.5 है। तो यक्स जो है 4.5 से बड़ा है, ठीक है। तो यक्स अगर 4.5 से बड़ा है तो एक मतलब कि जो है क्या हो जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9 चलता रहेगा ये, ठीक है। तो अगर हम लोग जो है ए का अगर ए का समुच्चय लिखें तो ए बराबर जो है ए समुच्चय बनेगा, ठीक है। ए बराबर तो ए का अगर पूरक निकालना है तो ये संख्याएं घट जाएंगी, प्राकृतिक संख्याओं में से नहीं घट जाएगा। जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय यू हमारा है वह जो है क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक है, ठीक है। और ये संख्या निकाल देना है तो 5, 6, 7, 8, 9 ये संख्या अगर निकाल दिया जाए तो हम लोग को संख्या क्या प्राप्त होगा, ए का पूरक संख्या जो है क्या प्राप्त होगा, तो 1, 2, 3, 4 प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो यहीं तक प्राप्त होगा। तो इसको गुण विधि में हम लोग लिख सकते हैं यक्स कोलन यक्स जो है क्या होगा, एक एलिमेंट होगा नेचुरल नंबर का ये एलिमेंट है। और यह जो है क्या है, तो यक्स जो है क्या है, यक्स का मान छोटा है किससे, 5 से। यक्स का मान छोटा है 5 से, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है समुच्चय बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं चौथा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा में जो है अधिकांश बार इसको पूछा जाता है। यहाँ पे चौथा जो दे रहा है, ठीक है। तो यह जो परीक्षा में कई बार जो है पूछा जा चुका है और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो इसको देख लीजिए। अब यू दिया है इतना, ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना दिया है। तो कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट यानी कि पूरक, माना ए यूनियन बी का अगर पूरक जो है निकाला जाए तो वह जो है कितने के बराबर होगा, ए का पूरक और बी के पूरक का इंटरसेक्शन के बराबर होगा। तो यह जो है सिद्ध करना है कि दोनों पक्ष जो है क्या होंगे, ये भी बराबर होगा और ये भी बराबर होगा। तो इसको जो है कैसे सिद्ध करेंगे आइए देखते हैं, ठीक है। पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है यदि u बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो a बराबर दिया है 2, 4, 6 और b बराबर दिया है इतना। तो कह रहा है कि ए यूनियन बी का पूरक बराबर क्या बताइए कि जो है ए डैश होगा और बी का जो है इंटरसेक्शन बी का कामा के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पहला सिद्ध करना है कि इतना बराबर है इतना के, ठीक है। तो बायां पक्ष को हल करने पर हम लोग देखते हैं ए यूनियन बी सबसे पहले बना लेंगे, क्योंकि जो है अगर हम लोग को ए यूनियन बी का पूरक निकालना है तो हम लोग को यू में से जो है ए यूनियन बी घटाना पड़ेगा ना। तो ए यूनियन बी हम लोग निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी जो है आपका क्या आएगा, तो ए का जो अवयव इतना है और बी का अवयव इतना है, ठीक है। तो यूनियन करें तो हम लोग को आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 8, ठीक है ना, आ जाएगा। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट निकालते हैं तो यू में से जो है क्या घट जाएगा आपका, यू में से आपका घट जाएगा कौन सी, ए यूनियन बी घटेगा, ठीक है।
यू में से ए यूनियन बी घटा देंगे, ठीक है, ये गलती हो गया है। तो ए यूनियन बी घटा देंगे, तो यू में से जो है हम लोग ए यूनियन बी घटाएंगे, तो यू का जो अवयव है क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 है, ठीक है। और ए यूनियन बी कितना आया है, तो माइनस ए यूनियन बी करना है। तो ए यूनियन बी कितना आया है, ए यूनियन बी आया है 2 3 4 5 6 8 आया है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो देखिए 2 घट जाएगा, तो 1 तो इसमें आ जाएगा, ठीक है, 2 घट जाएगा, फिर 3 घट जाएगा, 4 घट जाएगा, 5 घट जाएगा, 6 घट जाएगा, 8 घट जाएगा, तो बचेगा क्या, 7 9, ठीक है। तो बच गया कितना, 7 और ये 9, ठीक है। अब इसमें देखिए हम लोग ए में अवयव देखिए 2 4 6 8 है, और बी के अवयव यहाँ पे कुछ गलती हुआ है, बी के अवयव जो है 2 3 5 7 है, 2 3 5 7 है, 7 हमने जो है छोड़ दिया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे 7 भी रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, 2 3, अब इसमें आपका जो है 7 भी शामिल हो जाएगा इसमें, तो 7 भी आ जाएगा, तो यानी कि इसमें जो है 7 भी हट जाएगा, ठीक है। तो 7 हट जाएगा, 8 भी हट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, 1 और 9, तो यह जो है आपका हो गया 1 9, ठीक है। यूनियन देखा जाए तो माने यू में से ए यूनियन बी घटाया जाएगा, तो जो है आपका जो है क्या बचेगा, 1 और 9 बचेगा। तो ए यूनियन बी का जो है आपका पूरक हो गया 1 9। अब हम लोग दाया पक्ष लेते हैं, दाया पक्ष लेने पर, अब दाया पक्ष अगर हम लोग लें तो ए का पूरक अगर हम लोग को निकालना है, तो यू में से जो है क्या करेंगे, ए घटाएंगे, तो यू कितना है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है, यू, और माइनस में ए करना है, तो ए का अवयव कितना है, ए का अवयव दिया हुआ है 2 4 6 8, गलती हो जा रहा है, थोड़ा सा सही से एक बार देख लें कि ए का अवयव कितना है, ए का अवयव कितना है, तो ए का अवयव है 2 4 6 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने यू में से जो ए घटा देना है, तो ये जितने हैं ये सब इसमें से निकल जाएंगे, तो इसमें बचेगा क्या, 1 बच जाएगा, फिर जो है 2 नहीं बचेगा, 4 6 8 निकल जाएगा, माने 2 निकल जाएगा, फिर जो है आपका 4 निकल जाएगा, फिर आपका जो है 6 निकल जाएगा, फिर 8 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 5 7 9 बचेगा, ठीक है, 3 5 7 9 बच जाएगा, ठीक है। तो ए का पूरक जो हमने निकाल दिया 3 7 9। इसी तरह से जो है बी का भी पूरक निकालना है, क्योंकि दायां पक्ष आपका क्या है, दायां पक्ष हम लोग को दिखाना है ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक के बराबर। तो ए का पूरक निकाल लिया, अब बी का पूरक निकालते हैं हम लोग। तो बी का पूरक का मतलब यू में से जो है बी घटाएंगे, तो यू का मतलब जो है कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है, ठीक है। अब माइनस में क्या करना है, बी का पूरक देख लीजिए, तो बी का जो है मान कितना है, बी का मान जो है आपका है 2 3 5 7, 2 3 5 7 है बी का मान, ठीक है। तो 2 3 5 7 है, हम नहीं लिखे हैं, ये गलती किए हैं इसीलिए वहाँ पे गलती हो रहा था, ठीक है, 2 3 5 7 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 3 5 और ये 7, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, इसमें से ये सब घट जाएगा, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, अब देखिए 1 रह जाएगा, फिर 2 घट जाएगा, 3 घट जाएगा, फिर 4 नहीं घटेगा, तो 4 रहेगा, 5 घट जाएगा क्योंकि में है, तो 5 हट जाएगा, फिर 6 बच जाएगा, फिर 7 घट जाएगा, तो फिर 8 और 9 बच जाएगा, ठीक है। अब इसका जो हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, माने ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक बराबर, अब हम लोग लिखेंगे ए का पूरक कितना आया, तो ए का पूरक देखिए 1 3 5 7 और 9 आया, ठीक है। और इंटरसेक्शन निकाल देना है, इंटरसेक्शन है ए नहीं है, ठीक है, इंटरसेक्शन निकाल देना है किसका, बी का पूरक। तो बी का पूरक लिख लीजिए यहाँ पे, बी का पूरक कितना है आपका, तो 1 है 4 है 6 है 8 है और 9 है ना।
तो अब इंटरसेक्शन निकालना है, तो जो दोनों में कॉमन है वह होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, देखिए एक इसमें भी है एक इसमें भी है, तो एक आ गया, ठीक है। 3 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, 5 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, 7 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, 9 मिल रहा है दोनों में, तो 9 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखा हम लोगों ने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है 1 9 आ रहा है, और ए यूनियन बी का जो है कॉम्प्लीमेंट जो है 1 9 आ रहा था। यहाँ पे देखिए 1 9 आ रहा है, ठीक है। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष जो है क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के, यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम, ठीक है। यही हम लोग को सिद्ध करना था। तो इसीलिए अब जो है हम लोग दूसरा ए इंटरसेक्शन बी का जो है पूरक जो है बताना है, क्या है कि ए का पूरक यूनियन बी के पूरक के बराबर है। ये जो है आपका दूसरा सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, तब ना पूरक निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, लिखते हैं बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। तो बायां पक्ष को अगर लेकर अगर हम लोग हल करें तो ए इंटरसेक्शन बी का पूरक निकालना है, तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, ए का अवयव लिखेंगे 2 4 6 8, ठीक है। और इंटरसेक्शन बी का अवयव लिखेंगे, तो बी का अवयव कितना है, 2 है, 3 है, 5 है और ये 7 है, ये है ना बी का अवयव। तो अब यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन निकालना है, तो जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है तो 2 ले लेंगे। इसके बाद से कौन सी कॉमन है, इसके बाद से और कौन चीज़ में कॉमन है, नहीं है, तो जो है इसमें जो है 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका समुच्चय बन गया 2, माने ए इंटरसेक्शन बी का मान निकल गया 2। अब हम लोग जो है क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का पूरक निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो पूरक होगा वह क्या होगा, यू में से जो है क्या घट जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी घट जाएगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे। तो ए इंटरसेक्शन अगर बी घटाते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, u में से खाली 2 घटा देंगे तो क्या लिख देंगे 1, और 2 हटा देना है 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख देंगे, ठीक है। हाँ भाई ए इंटरसेक्शन बी का अगर पूरक निकालें तो इतना बचेगा, ठीक है, इतना बचेगा, ठीक है। अब हम लोग जो है अगला देखते हैं सवाल, ठीक है। तो इतना बच गया, ये आपका जो है क्या हो गया, बायां पक्ष हो गया। तो बायां पक्ष आपका इतना है। अब दायां पक्ष निकालते हैं, दायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष लेने पर, अब दायां पक्ष अगर हम लोग निकालें तो ए का पूरक अब के निकाले हैं, ए का पूरक कितना आया है, अभी ना निकाला गया है, देखो ना ए का पूरक, यह लिख देते हैं। अब बताया है ही है कि आप कैसे निकलेगा तो ए का पूरक। तो ए का पूरक आपका 1 3 5 7 और 9 हो गया, ठीक है। अब बी का पूरक अगर निकाला जाए तो बी का पूरक क्या है, बी का पूरक आया है 1 4 6 8 और 9, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, ए यूनियन बी, माने ए का पूरक यूनियन बी का पूरक बराबर हम लोग लिख सकते हैं कौन सी, अब देखिए इन दोनों का जो है योग, ठीक है। ए का पूरक और बी का यूनियन करने का मतलब इन दोनों के पूरकों का यूनियन करने का मतलब इन दोनों का योग। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कौन सी, डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 हो जाएगा, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है तो वो 3 ले लेंगे, फिर 4 भी ले लेंगे, फिर 5 भी ले लेंगे, और फिर 6 भी ले लेंगे, फिर 7 भी ले लेंगे, फिर 8 भी ले लेंगे, फिर 9 भी ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए 1 3 4 5 6 7 8 9, 1 3 4 5 6 7 8 9, दोनों पक्ष बराबर आ रहा है, तो लिखेंगे बायां पक्ष बराबर है, बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के, ठीक है। यही हम लोग को सिद्ध करना था, इति सिद्धम। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वेन आरेख से दिखाना है। तो ये जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। और इसमें जो भी सवाल आप लोगों को नहीं समझ में आया है कमेंट कर सकते हैं, और समझ में आया है तब भी कमेंट कर सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं, अपने मित्रों को बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।